टेंशन चौक की टीम उत्तर प्रदेश के ज़िला कौशाम्बी में स्थित मशहूर कस्बा कड़ा पहुंची। कड़े की सरजमीन राजपूतों के इतिहास की गवाह बनी। इस सरजमीन पर सुल्तानों और मुग़लों ने भी काफ़ी समय तक राज किया। सन 599 हिजरी लगभग 834 वर्ष पूर्व बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से बनारस जाते समय अवध से वापस आकर कड़ा मानिकपुर से युद्ध करके अपना राज्य स्थापित किया। इस ज़माने में राज्य कड़ा मानिकपुर को विलायत कड़ा मानिकपुर लिखा जाता था। सन 1508 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर ने सूबा कड़ा मानिकपुर समाप्त करके इलाहाबाद को अपना सूबा बनाया और इस सूबे में 9 ज़िले बनाए गए थे। इस राज के अंतिम शासक राजा जयचंद व राजा मानिकचंद थे। राजा जयचंद कड़े के राजा थे और राजा मानिकचंद मानिकपुर के राजा थे। टेंशन चौक की टीम कन्नौज के राजा जयचंद के नाम से मशहूर और उनके द्वारा बनवाए गए इस किले पर पहुंची। कड़े में स्थित यह किला उत्तर व पूर्व के कोने में मौजूदा आबादी से गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऐसा लगता है कि इस किले का निर्माण कड़े की आबादी के बाद हुआ, चूँकि किले के निर्माण में कोयला और कंकरी मिलाई गई है। इस किले का रकबा लगभग 18 बीघा है। इस किले पर 2 इमारतें बनी हैं। एक इमारत पूरब दिशा में 4 दर का एक गोल कमरा बना है, जिसको यहाँ की जनता सीता की रसोई के नाम से जानती है। दूसरी इमारत एक मीनार ग्लोब के रूप में है, जिसमें ऊपर जाने के लिए जीना बना है। इस मीनार को कड़े की आबादी को देखने और पैमाइश के लिए महकमा बंदोबस्त ने बनवाया था। किले पर कुछ वर्ष पहले तक खेती भी होती थी, किंतु अब नहीं होती। आदाब, नमस्कार। आज टेंशन चौक की टीम कड़े में है। कड़ा जो कि अपने इतिहास के लिए मशहूर है और ये ज़िला कौशाम्बी में लगता है। इस वक्त हम लोग ज़मीन से 150 फीट की ऊंचाई पर हैं और ये जो क़िला है जहाँ पर हम लोग हैं, ये जयचंद का क़िला है। और जयचंद का जो कैरेक्टर है हिंदुस्तान के इतिहास में, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया है। और ये जो क़िला है ये अपने आप में एक इतिहास है और इसी इतिहास के बारे में आपको हमारे एंकर फरमान नकवी कुछ बताएंगे। तो फरमान साहब, कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में हमारी ऑडियंस को, क्योंकि इससे पहले जब मानिकपुर के क़िले में, मानिकचंद के क़िले में हम लोग गए थे तो वहाँ भी आपने बताया था और यहाँ भी हम चाहेंगे कुछ हमारी ऑडियंस को आप बताएं। ये जो है हज़ारों साल पुरानी बस्ती है। ये भारत की राजधानी रह चुकी है जब भारत में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब था। ये जो है राजपूतों ने आबाद की थी। राजपूतों से पहले नागवंश वालों का शासन था, लेकिन बेसिकली ये राजपूतों ही ने आबाद करी थी। जयचंद यहाँ थे, 20 किलोमीटर आगे मानिकचंद थे, गंगा के उस पार। गंगा के उस पार। और ये जो किला है ये जयचंद के द्वारा बनाया गया है, जो कि 18 बीघे इसका रकबा है। अच्छा, ज़मीन से 150 फीट पे है। ज़मीन से 150 फीट पे और 52 तरीके के केवल पत्थर इस किले में यूज़ किए गए। अच्छा, लेकिन अब वो पत्थर दिखाई तो देते नहीं, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। ये जो है सरकार की लापरवाही थी। हाँ, चूँकि ये भी बताना चाहें कि ऊपर हम लोगों को आने में काफ़ी परेशानी हुई और एक रिस्की काम था। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ तक आए और सरकार को इस किले को मेंटेन करने पर ध्यान देना चाहिए। तो और भी कुछ आगे आप बताना चाहेंगे? इस कड़े ने जो है
नागवंश वालों को देखा है, राजपूतों को देखा है, सुल्तानों को देखा है, मुगलों को देखा है, फिर अंग्रेज़ को देखा है। इसको जो है अकबर ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया था इलाहाबाद, अच्छा, राजधानी। अगल बगल आप ध्यान देंगे तो कम से कम 10,000 कब्रें, ठीक। ये बताती है कि ये जो है ज़बरदस्त बस्ती थी यहाँ पे। यहाँ जंगें भी हुई हैं, और जंगें हुई है, जैसा मानिक चंद के बारे में कहा जाता है। अच्छा, ये भी एक चीज़ देखी गई है कि जो ज़्यादातर किले हैं इस पूरे खित्ते में गंगा के किनारे हैं। ये क्या वजह है कि गंगा के किनारे किलों को बनाया जाता था? गंगा के किनारे जो किला इस वजह से बनाया जाता था ताकि जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो जाए, क्योंकि उस समय जो लोग कम्यूट करते थे वो गंगा के सहारे करते थे। अच्छा, यानी व्यापार भी होता था गंगा के सहारे। व्यापार जितना भी सब ट्रेड एक्टिविटी और आने जाने का जो जरिया था वो केवल गंगा थी। इसी वजह से जितनी भी पुरानी बस्तियां हैं वो सब गंगा किनारे आपको मिलेगी। कई सारे धाम भी हैं यहाँ पर। अभी पीछे ही गंगा का जो पावन पर्व चल रहा है, स्नान चल रहा है और श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे माँ शीतला देवी का मंदिर है, वो जो स्नान चल रहा है वो हर साल आयोजित होता है। अच्छा, ये भी एक चीज़ यहाँ बताई गई है कि ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ये सीता की रसोई कहा जाता है, और ये कहा गया कि रामचंद्र जी और माँ सीता इधर से उनका गुज़र हुआ तो यहाँ रही थी। लेकिन ये बातें कही जाती हैं और इसकी मैं जो सत्यता है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता वो कितनी सही हैं, और बाकी इतिहास में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो और भी कुछ आप बताना चाहेंगे? आपने अभी जो कोट किया था कि निगेटिव कैरेक्टर, देखिए जयचंद के बारे में दो तरह की जो है इतिहासकारों की जो है थिंकिंग है, ठीक। एक जो बोलते हैं वो निगेटिव था, एक बोलते हैं निगेटिव नहीं था। कुछ बोलते हैं निगेटिव इस वजह से था क्योंकि उसने जो है मोहम्मद गौरी के साथ सुलह कर ली थी पृथ्वीराज को हराने के लिए, बैटल ऑफ तरेन का सेकंड वार। अच्छा, इस वजह से। और कुछ जो बोलते हैं नहीं था, वो उसने बिट्रे नहीं किया था, वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जयचंद की एक लड़की थी, उसका और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में कुछ प्रेम हो गया और पृथ्वीराज चौहान साहब ने उसको किडनैप करा लिया। इस वजह से गुस्सा के ये मोहम्मद गौरी की तरफ चले गए। अच्छा। तो दो तरीके के इसमें रवायत हैं, ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पर ये आप पर है, आप स्टडी करिए। आप इतिहास में कई तरीके कैरेक्टर हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, देखने का नज़रिया भी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हर आदमी की थिंकिंग अलग रहती है और हर आदमी पर उस समय अलग है। तो इस वजह से जयचंद को गद्दार कहना अब मैं ये नहीं समझता। कड़ा समय के उलट फेर के कारण कभी राजधानी, फिर सूबा, फिर ज़िला और आज एक छोटे से कस्बे के रूप में सिमट कर रह गया है। कहा जाता है कि यहाँ कभी सोने के मकानात हुआ करते थे, किंतु अब ईंट पत्थर के मकानात रह गए हैं और न जाने कितने मकानात खंडर बन गए और न जाने कितने खंडर खेत बन गए। किले के चारों तरफ घूमने के बाद हमारी टीम कड़े के सबसे पुराने ज़मींदार घराने की एक बुज़ुर्ग शख्सियत के पास भी पहुंची, जिन्होंने हमें राजा जयचंद और कड़े के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताईं। हमारे साथ इस बस्ती की एक बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद है जिनको सैयद नकी अख्तर के नाम से ज़माने वाले जानते हैं। आप इलाहाबाद में मुक़ीम हैं और काफ़ी आपने कड़े के लिए रिसर्च की है और आपने वेबसाइट पर भी एक कड़े की जो इतिहास है, उसकी हिस्ट्री है, तारीख़ है, उसके बारे में भी अपलोड किया है उस वेबसाइट पर। और बुज़ुर्गों से ही हम सीखते हैं, बुज़ुर्गों से ही जो बुज़ुर्ग बताते हैं और जो बुज़ुर्ग बताएंगे हमको, उससे बेहतर कोई बता नहीं सकता। तो आपने कड़े को किस नज़र से देखा, जो अपने बुज़ुर्गों से सुना, और आज आपकी भी एज है, तो आप अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ क्या शेयर करेंगे? यहाँ पर कुल 22 घाट हैं
और ये शुरू होता है जाकर तकरीबन आपके कालेश्वर नाथ मंदिर एक है यहाँ पर, वहाँ से शुरू होता है और इधर चला जाता है इलाहाबाद की तरफ जाते हुए वो कौशाम्बी मेले के आखिर में जाकर के कमासी में जगह है वहाँ तक लेना चाहिए। जयचंद को आप कैसे देखते हैं? जयचंद का जो ज़माना तारीख बतलाती है वो कोई अच्छा ज़माना नहीं था, लेकिन उससे कोई ख़ास किसी को नुकसान भी तारीख में हमें नहीं मिला, मुझे नहीं मिला कि तारीख में कोई बताया हो। मसलन बादशाहों की तारीख में जलालुद्दीन और अलाउद्दीन चचा भतीजे खुद लड़ गए, भतीजे चचा को मार दिया, और यहीं पर एक मानिकपुर के रास्ते में तो एक जलालुद्दीन सूबेदार, हाँ जहाँ जगह है आपने तो उसी जगह पर वो मंदिर था, मस्जिद बना दी गई और उसमें उसको नाव पर तख्त कर दिया गया। उसके बाद ताज भाई के चला इधर की तरफ तो उसने मल्लाहों को डाल दिया, जहाँ पर उन्होंने ताज पा लिया उस ताज को ले गए तो उसको ताज। ये जो किला बना है लगभग कितने साल पुराना हो? ये तो जयचंद से भी पहले, लेकिन आखिरी हुकूमत किले की हुकूमत वो जयचंद की। और दूसरे ये सैयद मोहम्मद मदनी साहब जब आए हैं 1512 तारीख में वेबसाइट में डाला है उनके आने की तारीख, उन्होंने आकर के यहाँ इसको मोहम्मद गौरी के ज़माने में उनसे रब्ता हुआ, मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर कब्जा किया। ये किला जो है ये गिरा नहीं है बल्कि ये बैठ गया। अच्छा, जो ऊपर जो एक गोलाकार एक इमारत बनी है वो किस पीरियड की? वो उसके बाद और ब्रिटिश जो महारानी का पीरियड कहा जाता है, हालांकि उसका कोई तारीख नहीं मिल रही, लेकिन ये सीना है कि सूरज से याद है उस ज़माने में इसको सैलीन की हैसियत से अगर आप वहाँ खड़े हो जाए, आज यहाँ ज़मीन पे तमाम दरख्त लगे हुए हैं, ये चीज़ें हटा दी जाए तो आप पूरे कड़े का सर्वे उस पर से कर सकते हैं। कहा जाता है कड़ा जो भारत की राजधानी हुआ करता था एक वक्त पर, उसको अकबर ने बर्बाद कर दिया। ये सही है, अकबर ने यहाँ से कड़े को की राजधानी जो यहाँ सूबा था उस सूबे को हटा दिया, राजधानी था मतलब मरकज था, उसके बाद सूबा बना, सूबे को भी उसने हटा दिया, सूबा लेके चला गया और इलाहाबाद, वहाँ जाके सूबा बनाया, इसको बना दिया ज़िला, और ज़िले के बाद इसमें 12-14 ज़िले इकट्ठा बना दिए गए और फतेहपुर तक था, उसमें कस्बा सब था। उसके बाद फिर जाहिर है अगर ज़िले होती गई तो जहाँ महल था वहाँ खेत हो गया, वही बात है। और जो तारीख आपने खास करके जो वेबसाइट पे अपलोड की थी उससे रिलेटेड जो कई चीज़ें आपने लिखी और फरमान ने भी उसको पढ़ा, तो उसके बारे में भी आप कुछ? वो यहाँ के जिसको हमने लिखा है धरोहर एक लफ्ज़, लेकिन वो हमारे असेट्स हैं, यही हमारी धरोहर कड़े हैं। हालांकि जब अकबर ने बर्बाद कर दिया तो कड़ा ही खत्म हो गया। अगर ये धरोहर में बचती, ये असेट्स हमारे न होते तो आज हम किसी के पहचान नहीं रहा। उसमें राजा के झंडा चला, उसमें मलूकदास ये हिंदी शायर था, दुनिया को माना जाता शायर था, बहुत बड़े शायर थे, हिंदी शायर था। उनको सुना औरंगजेब ने बुलवाया था अपनी सही वो सही अपने दरबार में गए मलूकदास। उसके बाद हिंदू मज़हब से मुताबिक हमारे सीता जी का मंदिर, कालेश्वर नाथ मंदिर। उसके बाद सूफियों का सिलसिला रखने वाले ख्वाजा सैयद हसन जो कि सारा ख्वाजा कड़ा के नाम से मशहूर हुए। हालांकि कड़ा जो कौशाम्बी ज़िले में आता है, कौशाम्बी जिला भगवान बुद्ध के नाम से मशहूर है। सही, इसका भी हज़ारों साल पहले का ये सही। बौद्धिज्म का यहाँ पर कोई भी अब मकान नहीं है। जो पहले था, हाँ पहले दो मकान यहाँ पर मुझे पता लगे, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाया। वो दारानगर में, वो भी आबाद नहीं है। दारानगर यहाँ से 1.5 किलोमीटर का नाम है, हालांकि वो अभी आबाद है।
अब ये इतनी पुरानी बस्ती है कड़ा, गंगा के किनारे है, आगे मानिकपुर है, फिर आप आगे चले जाइए भट्टी है, तो इनकी तारीख के बारे में बहुत कम मिलता है। हाँ, तो इस वजह से कम मिलता है कि मरकजी हैसियत जो थी वो कड़े को थी। कड़े का माने तो उसका समझिए साइड था, जो वहाँ का जिम्मेदार था मानिक चंद था। मानिक चंद और राय चंद जो थे ये खलरत भाई थे। और जो यहाँ ये कहा जाता है खबरें बहुत हैं, बहुत ये किस वजह से? जंगी हो गाजी सारा गाजी जंग यहाँ से हुई, तो यहाँ से वहाँ तक कई बार आइश तक वही लोग शहीद हुए। उनके बाद उनके जमाने में हुई थी, मरने के बाद इन्होंने मोर्चा संभाला। वो यहाँ आए थे और एक मुलाई के दरवाजे रुके, उनकी भी कहानी है, उनकी बात हालांकि उसमें राजपूत सब एक हो गए थे। हाँ 40 साल जंग चली। 40 साल। तो आखिर में मुख्तसरन आप यहाँ के बारे में और ख़ास करके जो अब माहौल हो गया है और जो गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म किया जा रहा है, उसके बारे में आखिर में आप क्या कहना चाहिए? हिंदुस्तान की आवाम को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान ने दुनिया भर हिंदुस्तान भर के न जाने कितने जगह पर देखा हो, लेकिन आकर के ज़रा हमारे भी दर्शन करें कि हम लोगों ने कैसे गुजारा पुराना वक्त और कैसे गुजार रहे हैं आज का। हम आपस में इतना मुत्तहिद हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, चमार हो ठाकुर हो कन्या हो, कोई भी, हमसे उनसे कोई अकूर नहीं। हमारे यहाँ मुहर्रमदारी होती है, हमारी में वो हमारे साथ शरीक होते हैं, हमारे जुलूस निकलता है। यानी ज़मीनी स्तर पे इतना माहौल नहीं खराब जितना दिखाया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रगुजार है आपके। कड़े की सरजमीन मंदिर, कवियों और सूफ़ी संतों के लिए भी मशहूर है। इस सरजमीन के मशहूर सूफ़ी सैयद ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल, जिनको कड़क शाह बाबा के नाम से जाना जाता है, हमारी टीम उनकी मज़ार पर भी पहुंची। इस मज़ार की करामात और रूहानियत के क़िस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। हर धर्म के लोगों की अक़ीदत इस मज़ार से जुड़ी हुई है। जी, आप ईरान के बादशाह छोड़ के आपके वालिद मोहतरम यहाँ तशरीफ़ ले आए थे और आपकी पैदाइश यही हुई थी। आप नजबुत तरफ़ैन हुसैनी हैं, दोनों रिश्ते इमाम वाली मुकाम से मिलते हैं और आपकी दुआ से अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के बादशाह बन गए थे। और ये पेड़ देख रहे हैं ना, एक भट्टी थी, उसमें आप अपना पैर मुबारक डाल के बैठते थे। तो लोगों ने कहा कि आप बुज़ुर्ग बनते हैं तो कोई करामात दिखाइए, तो हम समझें आप बुज़ुर्ग हैं। आपने एक जलता हुआ लकड़ी गाड़ दिया, कहने पानी डालो, जलता हुआ चला, हरी पत्ती निकल आई। आज 750 साल का पुराना पेड़ आज भी वो भी मौजूद है। आज वो भट्टी है पीछे, हाँ आज भट्टी है और उसमें आज भी सारा फूल डाला जाता है, खुद ब खुद जल जाता है, ऑटोमेटिक आग लगती है। ये कहीं करिश्मा। करामात इतनी मशहूर है कि हिंदू मुस्लिम हर धर्म सब 40% हिंदू आता है, 60% मुसलमान आता है। 10 चादरें चढ़ती हैं तो 8 हिंदुओं की पूरा होता है, 2 मुसलमानों को। 80% हिंदुओं को पूरा होता है, 20% मुसलमानों को। और कुछ इतिहास बताइए। यहाँ इतिहास, जलालुद्दीन जो थे वो दिल्ली के शहंशाह थे, अलाउद्दीन यहाँ का गवर्नर था। तो ख्वाजा साहब ने एक दिन बुलाया अलाउद्दीन खिलजी को, कहा आओ तुमको मैं हिंदुस्तान की हुकूमत बादशाह बनाता हूँ। तो एक रोटी उनको खिलाया और एक रोटी सर पे बांध दिया, कहा जाओ तुम्हारी ताजपोशी कर दी। तो उनको यकीन नहीं होता था कि हम बादशाह कैसे बन जाएंगे। तो राजा देवगिर के यहाँ से ये बड़ा माल असबाब लेके आए थे अलाउद्दीन। तो लोगों ने जलालुद्दीन को कान में भर दिया कि तुम्हारा भतीजा बेकाबू हो चुका है, ख्वाजा कड़क शाह एक बुज़ुर्ग हैं, उनका साया उसके हाथ पे है, तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी। तो 3 लाख फौज लेके आए थे जलालुद्दीन। इनको परवाना लिख दिया कि मैं तुमको गवर्नर से निकाल रहा हूँ, मुझसे मुलाकात करो। तो ये हज़रत के पास आए, कहने हज़रत बताइए आप कहते ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसकी नीयत मारने की 3 लाख फौज लेके आया है। तो ख्वाजा साहब ने एक रुबाई पढ़ी थी, तारीख फरिश्ता आईने वज़ ज़हूर कुतबी, इन किताबों में दर्ज है। हर की आयत बरसर जंग, तन दर कस्ती सर तर गंग। एक तरफ ख्वाजा एक तरफ गंग। अगर उसकी नीयत जंग करने की है तो धड़ कस्ती में रह जाएगा, संग गंगा में। तो उधर जलालुद्दीन आए, इधर से अलाउद्दीन गए, जो दोनों नावें में आपस में मिली। जब सर अलाउद्दीन ने कत्ल कर दिया, वो गलत बता देते हैं।
जिनको नहीं मालूम भाई नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे, ये तोड़ मड़ोड़ के इतिहास पढ़ाते हैं लोग उल्टा के सीधा। ख्वाजा साहब की दुआ थी कि जलालुद्दीन को मारा जाएगा, क्योंकि मना किया था निज़ामुद्दीन महबूब-उल-इलाही ने कि वहाँ मत जाना, तुम्हारी जान और माल दोनों खतरे में। मगर वो माने नहीं, कर मेरे 3 लाख फौज हम पकड़ लाएंगे, क्योंकि राजा देवगिर की आँख से ये बहुत लाए थे। दुनिया के किसी बादशाह ने आज तक इतना माल, इतना पैसा, खजाना देखा नहीं। कितने 100 मन चांदियाँ थी, ऊँट थे, हीरे जवाहरात थे, तराजू में तौल तौल के ये बांटते हुए दिल्ली गए थे। जब बादशाह बनने गए थे तो रास्ते में तराजू रखते थे सबको। तो आखिर में शायराना अंदाज में जी आप अपने कलाम को ख़त्म करें। अच्छा तो सुना दीजिए शायराना अंदाज। अच्छा, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, किनात न कर रंगबू पर चमन और भी हैं, आसियाँ और भी। तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों पे अलम लूते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की श्याम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करें स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रस खान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंद सुल्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ।